सबसे पहले ये वीडियो देखें। अदालत ने कहा कि अगर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल अगले सोमवार को नहीं पेश होता या नहीं आता तो यहाँ से हम बंदा भेजेंगे और उसे गिरफ्तार करके ले आएगा सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर से नाज़रीन किराम। ये जो आपने स्टेटमेंट देखी है ये अडयाला जेल के जनाब सुप्रिटेंडेंट जेल को गिरफ्तार करके अडयाला जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाएगा। ये बड़ा हुक्म जो है ये अचानक जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने आज की समाअत में ये कहा है। और सुप्रीटेंडेंट जेल साहब की जो उनकी एक प्राउडनेस है वो आप अंदाजा करें कि अदालत उसे बुलाती है, कानून उसे बुलाता है और पाकिस्तान का आईन उसे बुलाता है और वो कहते हैं तुम होते कौन हो, कौन सा कानून, कौन सा आईन। बात यहां तक पहुंच गई है कि 18 ग्रेड का अफसर 19 ग्रेड का अफसर जो है वो पाकिस्तान के आईन कानून को पांव की नोक के आखिरी हिस्से के साथ जो है वो रगड़ कर मशक कर आईन और कानून को वो चला जाता है, लेकिन अदालत बुलाती रहती है, नहीं आता। अब अदालत ने इमरान खान के एक अहम केस में जनाब सुप्रीटेंडेंट जेल साहब को तलब किया और कहा है कि अगर ये शख्स आइंदा की समाअत पर यहां पे नहीं आएगा तो इसको गिरफ्तार करके यहां पे अदालत में लाया जाएगा। ये ऑर्डर हैं अदालत के। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खसूसी तौर पे इमरान खान के हवाले से अब केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। बड़ी खुशहाल बात है, बड़ी देर बाद जो है। इसी के साथ ये पूरी तफसील भी आपको रखेंगे इस खबर की भी। और एक और बड़ी खबर जो है वो मंगल के दिन सुहेल अफरीदी बहुत बड़े काफिले के साथ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है उन्हें जलसे आम के खिताब में। और मंगल के दिन अडयाला जेल गेट नंबर 5 के ऊपर लॉन्ग मार्च का धरना जो है वो दिया जाएगा और यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान को और बुशरा बीबी को अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जाता, जब तक उनका इलाज शुरू नहीं होता। तो तमाम तर सूरत हाल वहां पे जो है वो गेट नंबर 5 के ऊपर रखी जाएगी और ये धरना जारी रहेगा। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन, एमएनए, एमपीएस, ओहदेदारान, टिकट होल्डर जितने के यहां पे लोग हैं ये सारे के सारे जो है वहां पे अडयाला के गेट नंबर 5 के ऊपर मौजूद रहेंगे, बैठे रहेंगे। वापसी का कोई रास्ता नहीं और ये फिर तारीखी लॉन्ग मार्च मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बनाने जा रही है। और ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान को, बुशरा बीबी को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ी खबर है। और एक और इमरान खान के अल कादर ट्रस्ट केस की जो खबर है वो भी आपके सामने रख देता हूं। अल कादर ट्रस्ट केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक और बड़ी दरखास्त जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब फाजिल जज सरफराज डोगर की अदालत में एक दरखास्त लगाई गई है जिसमें इमरान खान की अपीलों के ऊपर जो समाअत है उसको रोकने के लिए ये दरखास्त दी गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जो अदालत है वो ये चाह रही थी, सरकार ये चाह रही थी कि इमरान खान की उसके परमिशन के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर ही केस चलाया जाए। तो यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, सलमान सफदर की जानिब से एक दरखास्त लगाई गई है कि जनाब हम जब तक इमरान खान के साथ मुलाकातें करके और उनसे उनकी राय नहीं लेते तब तक हम इस केस की प्रोसीडिंग नहीं चाह रहे। और इसके ऊपर जो है अब देखते हैं कि अदालत कल क्या हुक्म जारी करती है। इससे पहले अदालत ने नोटिस जारी कर रखे हैं, जो सुप्रीटेंडेंट जेल हैं उनको भी जारी किए गए हैं, हुकूमत को भी नोटिस जारी किए गए हैं और अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से बाकी फरीकैन को भी अदालत ने जाती नौयत के अंदर जो है वो तलब किया हुआ है। तो कल का दिन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से जो नई दरखास्त लगाई गई है सलमान सफदर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें प्ली रखी गई है कि जनाब इमरान खान की इजाजत के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने को तैयार। आप देखते हैं अदालत जो है वो या तो वन साइडेड करेगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस के पीछे हट जाएगी और कहेगी कि जो फिर आपने करना है कर लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये अदालत चाहती है
कि जनाब नहीं मैंने तो सुनना है, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि हमारा केस नहीं लगता, और अब जब अदालत केस सुनने पे आई है तो अगर अदालत इमरान खान के सुने बगैर ये केस को लेना चाहती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत नहीं आना चाहिए। उसकी वजह मैं बताऊं, फिर अदालत ने ये जिद लगा ली है कि इमरान खान को इसमें सजाएं ही सुनानी है। जिस फैसले के ऊपर इमरान खान को सजा सुनाई गई है इसको कंटिन्यू रखा जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं ये पहली दफा एडवेंचर करने जा रही है। फिर अदालत को कहेंगे जाए आपने जो करना है भाई कर लें, आपने केस बनाना है, आपने चलाना है, आपने इंसाफ देना है, आपने हथकड़ियां लगानी है तो फिर करे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कुछ सोच रही है बैकडोर पे। तो ये नाज़रीन किराम एक बड़ी अहम चीज थी। दूसरा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सुप्रीडेंट जेल अडियाला के हवाले से एक बड़ा जो है वो पैगाम आ चुका है, और साबिर बहादुर के लिए कहा गया है कि जनाब सोमवार को जनाब अगर तशरीफ नहीं लाते तो फिर अदालत यहां से टीम भेजेगी जो कि आपको फिर गिरफ्तार करके यहां पे अदालत लाएगी। वैसे ही अदालत के अंदर ये चीजें हम हर रोज सुनते रहते हैं, और ऐसी चीजें जो है हमारे कई हम क्योंकि कमरा अदालत के अंदर मौजूद होते हैं तो फिर ऐसी चीजें जो है वो फिर चलती रहती हैं। हम कई मरतबा सुनते हैं कि कभी कभी कोई अदालतें ये भी कहा करती हैं कि वजीर आजम को गिरफ्तार करके यहां पर लो, फिर आता हुई नहीं है। यहां पे मैंने ये भी सुनता हूं कि आईजी को गिरफ्तार करके लाओ, बिल्कुल आईजी कहां, और यहां तक ये भी कहा जाता है कि फलां कांस्टेबल को गिरफ्तार करके लाओ, वो भी गिरफ्तार नहीं होता। अदालती निजाम का वो सत्यानाश हो चुका है। इतनी तारीख में 75-77 सालों की पाकिस्तान की तारीख में भुट्टो को फांसी के वक्त भी इतना मेरे ख्याल में जो है जो अदालतें हैं उतना इंसाफ नहीं दे सकेंगी जितना अब इनकी बुरी हालत हो चुकी है। माशाल्लाह से अदालती नंबर हमारे जो है वो दिन ब दिन इथोपिया, सोमालिया, कीनिया, इससे भी हम नीचे आ रहे हैं। तो हमने नीचे से टॉप करना है इंशाल्लाह। जहां से दुनिया की आइन अदालतें खत्म होती हैं हमने वहां से शुरू कर लेना है। तो ये नाज़रीन कराम ये जो लतीफे हैं ना इस तरह के, जनाब उसको गिरफ्तार करके लाएंगे तो ऐ पकड़ देंगे, आ कर देंगे, ऐ कर देंगे, जो कर देंगे, और भाईजान ये सारी बातें होती है। अगली समात पे हम देखेंगे कि वो कैसे गिरफ्तार करके आते हैं। आपने इतने ऑर्डर इस अदालत की जानिब से सलामत हाईकोर्ट ने सुप्रीडेंट जेल को किए हैं कि जनाब आए सुनेंगे, ये करेंगे, तौहीन अदालत कहां? एक तौहीन अदालत लगी थी, अगले आधे घंटे में तौहीन अदालत एक डीसी ने उड़ा के दी थी। 17-18 ग्रेड का अफसर होता है डीसी, उसने उठाकर बाहर फेंकी थी। तो ये अदालती निजाम बस यहां पे जो है वो अशराफिया राज कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो अब सूरत हाल मेरे समझ में अब नजर आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये सड़कों की तरफ आएगी। और सोहेल अफरीदी होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs होंगे, MPAs होंगे, सेनेटर्स होंगे, ओहदेदारान होंगे, कारकुनान होंगे। तो अडियाला के गेट नंबर 5 के ऊपर ये तमाशा लगेगा, और ये तमाशा कहते हैं तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान को और बुशरा बीबी को किसी हॉस्पिटल यानी कि जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैमिली यानी कि इमरान खान की फैमिली जो है वो जहां चाहती है या जहां पे उनके डॉक्टर्स कहते हैं वहां जब तक उनको मुंतकिल नहीं किया जाता ये परमानेंट धरना जारी रहेगा। अब हुकूमत चूंकि वजीर आला वहां पे बैठे होंगे, अपोजिशन लीडरान बैठे होंगे, स्पीकर साहबान बैठे होंगे, आईनी ओहदेदारान जो हैं वो बैठे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs बैठे होंगे, पार्लियामेंटेरियंस बैठे होंगे, सेनेटर्स बैठे होंगे, ये सारे जब लोग बैठे होंगे तो मेरे ख्याल में वहां पे गिरफ्तारियां तो फिर नहीं कर पाएंगे। और अगर फिर वहां पे कोई गिरफ्तारी का ऐसा सीन बनता है कि आप फिर वजीर आला को भी नहीं बख्शते, आप स्पीकर्स को भी नहीं बख्शते, आप कौमी असम्बली के स्पीकर को भी नहीं बख्शते, आप अपोजिशन लीडर्स जो है सॉरी जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है उनको भी नहीं बख्शते, स्पीकर KP असम्बली को भी नहीं बख्शते, या फिर आप सेनेट के अपोजिशन लीडर को भी नहीं छोड़ते, वजीर आला को भी नहीं छोड़ते, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिर मुल्क गिर जो है वो कोई लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकती है। फिर पूरी सड़कें, पूरा मुल्क जो है वो फिर बंद करने के ऊपर आ जाएंगे। और जिस दिन अलामा राजा नासिर को किसी ने पुलिस ने गिरफ्तार किया, मैं सच कह रहा हूं उस दिन पूरे पाकिस्तान में आप तमाशा देखिएगा कि लोग फिर किस तरह जमा निकलते हैं। और ये फिर हुकूमत अगर इस स्टेप की तरफ जाएगी तो हुकूमत के आखिरी दिन है। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चीज बार बार बताई जा रही है कि जनाब को 4 महीने चुप करके निकाल लें, 4 महीने आप थोड़ा सब्र कर लें,
4 महीने बाद आपका बंदा भी रिहा कर देंगे, आपके लिए नई एक स्ट्रेटेजी भी आ जाएगी। मेरे ख्याल में कोई कौमी हुकूमत का एक ट्रक की बत्ती है, उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश है, लीडरशिप भी कह रही है ठीक है हमें एक ऑफर मिली है 4 महीने देख लेते हैं। और इस 4 महीने में मेरे ख्याल में अब 3 महीने रह गए। ये 1 महीना पहले ऑफर आई है और इसकी खबर अब जाके बाहर आई है, तो मेरे ख्याल में अब ये 1 महीना गुजर गया, 3 महीने बाकी हैं। अब 3 महीने में कोई तस्वीर तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही, जाहिर बात है। इमरान खान जेल में पड़ा है, 7-8 महीने से कोई बंदा उससे मुलाकात नहीं कर सकता, फैमिली मुलाकात नहीं कर सकती, सिवाय उसके वकील जो हैं वो भी फ्रेंड ऑफ कोर्ट के थ्रू जाते हैं, सलमान सफदर। तो ना उनका इलाज किया जा रहा है, आंख उसकी एक जाय होगी है, अपनी बेगम की एक आंख जाय करवा के बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नजर आ रहा है कि 3 महीने बाद भी कुछ नहीं होना, ये ट्रक की बत्ती है। तो उससे पहले फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है या फिर अपोजिशन लीडर आना है, और फिर आपको पता ही है कि पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पाकिस्तान में पुलिस स्टेट है, जिसको मर्जी पकड़ो, जिसको मर्जी उठा लो, जिसको जिधर डालो जेलें भर दो, जेलों में जगह खत्म हो गई लेकिन भरते जाओ। तो ये जो निजाम चल पड़ा ना, इससे लोग बड़े तंग हैं। लोग ये चाहते हैं कि इस टाइम कोई मसीहा सामने है जो हमारी मतलब एक हमें लीडिंग आगे करे, लीड करे और फिर आगे बढ़े और अवाम उसके साथ जुड़ेंगे। देखिए पेट्रोल के खिलाफ अवाम में बहुत गुस्सा है, हुकूमत इस वक्त डकैती लगा के बैठी है लेवी के नाम के ऊपर, 250-300 रुपए तो आप लेवी के नाम पे ले रहे हैं। तो ये जो हुकूमत ने जिस तरीके से डाका जनी शुरू की है, और अब बिजली जो है वो पटवारियों के लिए खुशखबरी है, 1 पैसा सस्ती हुई है। चलो पटवारियों इतने में आप खुशी, आपकी औकात इतने में 1 पैसे में आप लोग जो है वो बिक जाते हैं। 1 पैसा, रुपया भी नहीं, 100 रुपए का पता नहीं 100 ऐसा होता है पैसा गालबन। तो 1 पैसा जो बिजली वो सस्ती होती है पटवारियों के लिए, और क्या घुंघरू तोड़े, धमाल डालें, बड़ा अच्छा हुकूमत ने ऐलान किया है। तो ये जो वक्त है ना, इस टाइम पे अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या फिर एक आम आदमी भी इस सड़क के ऊपर आता है तो लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। लोगों में गुस्सा बहुत है, लावा जो है वो बिल्कुल पक कर तैयार हो गया है, बस आवाम देख रही है कि हमें लीड करे, कोई इशारा करे, हम फिर पहुंचे, ये चीज कंफर्म है। तो यहां पे जो भी लीडर बाहर निकलेगा आवाम उसके साथ बिला इम्तियाज, बिला तफरीक, बिला किसी पार्टी, बिला किसी सियासी वाबस्तगी के लोग जुड़ जाएंगे। और लोग निकलना चाहते हैं, लोग इस निजाम से छुटकारा चाहते हैं, लोग इससे थक चुके हैं, लाशें उठा उठाकर, मुकदमे, गिरफ्तारियां, जेलें, ये सब कुछ करके थक गए। तो अब लोग ये चाहते हैं कि कोई एक बंदा जो नस्ली और असली हो, जो खड़ा हो हक और सच के साथ और वो करे, हम चलने को तैयार है आवाम। तो बहरहाल ये नाज़रीन किराम मंगल को जो है वो बड़ा अहम दिन है। फिर कल का दिन जो है वो अलकादर ट्रस्ट केस का है, वो भी बड़ा अहम दिन है, वो भी आपके सामने कल भी रखेंगे। सूरत हाल जो भी हुई, बड़ा फैसला आता है या अदालत इसके ऊपर क्या फैसला देती है, सुप्रीम जेल की गिरफ्तारी भी अगर होती है तो वो भी दिखाएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, नई वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। आखिर में अल्लाह पाक सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।